Hello बच्चों, let's read the following question. The radius of a nucleus of a mass number A is directly proportional to न्यूक्लियस है हमारे पास जिसका मास नंबर A है, तो उसका जो रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? A क्यूब, A raised to power 2 by 3 or A raised to power 1 by 3. So first of all, we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept हम use करेंगे? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो क्या है कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, proportional to number of nucleons. न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उसके नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसको हम एक स्फीयर की तरह कंसिडर कर सकते हैं. न्यूक्लियस को क्या कंसिडर कर सकते हैं? एक स्फीयर की तरह कंसिडर कर सकते हैं. तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब होता है. अब यहाँ पे r जो है वो डिनोट कर रहा है रेडियस को. r हियर डिनोट्स रेडियस. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? मास नंबर होता है. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो क्या होता है? मास नंबर. तो यहां से हम क्या लिख लेंगे? दैट जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास नंबर के. तो मास नंबर कितना है क्वेश्चन में हमें दिया है? A है. नाउ 4/3 कांस्टेंट है, पाई क्या है? कांस्टेंट है. विच मीन्स हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? दैट r का जो क्यूब होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, विच मीन्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर 1/3. तो क्या रिलेशन आ गया कि जो रेडियस होगा वो मास नंबर के 1/3 के, मास नंबर की पावर कितनी? 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.